नमस्कार पृथ्वीवासियों, मैं रविराज गोडके स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे चैनल में। और आज हम देखेंगे कि यूएस इलेक्शंस का हमारे प्यारे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी बार किसकी सरकार। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपनी बुद्धि पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि यूएस इलेक्शन और भारत के इलेक्शन में क्या अंतर है। भारत में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अफसोस यूएस का प्रेसिडेंट ये टर्म सिर्फ 4 साल के लिए ही एंजॉय कर पाता है। लेकिन आपके मन में संकोच तो जरूर आया होगा कि बराक ओबामा पिछले 4 साल से कहाँ थे। क्या उन्होंने संन्यास लिया है? जी नहीं। दरअसल यूएस में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही टाइम के लिए बन सकते हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री अनगिनत बार बना जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत में इलेक्शंस कभी कभार छुट्टी के दिन भी आते हैं, बट दोज सिविलाइज्ड बीइंग्स ओनली फॉर दैट रीजन कंडक्ट देयर इलेक्शंस ऑन ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, जो इस बार 3 नवंबर को होने वाले हैं। भारत की तरह यूएस भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। जिस तरह भारत में बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टीज है, वैसे ही यूएस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज है। रिपब्लिकन जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। रिपब्लिकन पार्टी से इस बार के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स है डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस। वही डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स है जो बाइडेन, जो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और कमला हैरिस जो इंडियन अमेरिकन है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में आपको चल करके पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए। लेकिन अमेरिका में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। वहां पे अगर आप किसी कारण जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते वोट डालने, तो घर बैठे बैठे ही पोस्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव की प्रक्रिया का पूरा निर्वहन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, लेकिन अमेरिका के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोगों ने उसी काम को 2 संस्थाओं में बांट रखा है। एक है फेडरल इलेक्शन कमीशन और दूसरी है यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन। चलिए दोस्तों, 2016 का एक किस्सा देखते हैं, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को छट्टी का दूध याद दिला दिया। उस वक्त हिलरी क्लिंटन पूरे 30 लाख वोट से डोनाल्ड ट्रंप से आगे थी, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है, जहां पे एक बॉडी है जिसे इलेक्टरल कॉलेज से जाना जाता है। वहां पे अलग अलग राज्यों के लोगों द्वारा चुने गए इलेक्टर्स अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। और ये वोट वो कब करते हैं? ऑन दी फर्स्ट मंडे आफ्टर द सेकेंड वेडनेसडे इन दिसंबर। मतलब इस बार ये वोट वो 14 दिसंबर को करने वाले हैं। इलेक्टरल कॉलेज में टोटल 538 सीट्स है, जहां पे जीतने के लिए 270 इलेक्टरल वोट्स की जरूरत है। मतलब दोस्तों, आप पूरी बात समझे कि यहाँ पे सारा खेल पॉपुलैरिटी का नहीं है, बल्कि आप कितने इलेक्टरल वोट जीतते हैं उस चीज का है। और इन सब प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी 2021 को वोटों की काउंटिंग होगी और जीतने वाला उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। और फाइनली 20 जनवरी 2021 को इनॉग्रेशन होगा, जहां पे जीतने वाला प्रेसिडेंट शपथ लेंगे और अपने राजगद्दी पे विराजमान होंगे। कस्में वादे तो चलते रहेंगे दोस्तों, पर क्या यूएस अपने वादों पे खरा उतर पाएगा? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में रीजनल पावर्स का क्या इफेक्ट रहेगा? हम यह नहीं जानते कि कोविड-19 खत्म होने के बाद अनसर्टेनिटी के कारण किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। तो आइए इस गंभीर मुद्दे पे जरा गौर फरमाते हैं। हाल ही में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे काफी तनातनी का माहौल देखने मिल रहा है, और इस माहौल पे डोनाल्ड ट्रंप का भारत के पक्ष में काफी सपोर्ट देखने को भी मिल रहा है। उसी के विपरीत जो बाइडेन के आक्रामकता में थोड़ा सा अभाव देखने को मिल रहा है। 27 अक्टूबर को जो इंडिया और यूएस के बीच 2+2 मीटिंग हुई, उसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने यह तक कहा कि अरुणाचल प्रदेश 60 साल से इंडिया का एक अटूट हिस्सा रहा है और वह नहीं चाहते कि चाइना इस हिस्से को जबरदस्ती हथिया ले और इलीगली अपनी टेरिटरी एक्सपांड करे। इसी प्रकार से कश्मीर के विवाद में भी वह हिंदुस्तान के पक्ष में है। वही दूसरी ओर जो बाइडेन आर्टिकल 370, सीएए और एनआरसी के मुद्दों पे भारत को घेर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि दोनों प्रेसिडेंट्स का हमारे प्यारे हिंदुस्तान को देखने का नजरिया कैसा है। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कहा, क्या किया और क्या कर सकते हैं। इसी के साथ इंडिया और यूएस में कई सारे डिफेंस टाइज साइन हुए हैं, जैसे अपाचे, चिनूक, प्रेडेटर हेलीकॉप्टर, सीहॉक
और कई सारे मिलिट्री उपकरणों का निर्यात किया है। साथ ही में इंडिया यूएस ने लेमोवा, कॉमकासा और अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को बेका एग्रीमेंट साइन करके दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज को मजबूत किया है। ट्रेड रिलेशन की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते उन्होंने इंडिया और यूएस के ट्रेड डील्स पे ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया है। इंडिया द्वारा इंपोर्ट वस्तुओं पे टैरिफ ज्यादा लगाने के कारण यूएस बेस्ड ऑटोमेकर कंपनी हार्ले डेविडसन को भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के स्वदेश वापस जाना पड़ा। लेकिन हीरो मोटर को अपने हार्ले डेविडसन को अपने देश में बेचने का जिम्मा अपने सर पे उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत को जीएसपी सूची से निकाल दिया, जिसके माध्यम से भारत कम टैक्स में अपने गुड्स अमेरिका के मार्केट में आसानी से बेच सकता था। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेके भी काफी सख्त कानून बनाए, जिसके तहत 1/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स वुड बी डिनाइड, और साथ ही रेमिटेंसेस में भी कमी देखने को मिल सकती है। पर्यावरण को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप काफी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आते ही उन्होंने यूएस को पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया है। वही दूसरी ओर जो बाइडेन क्लाइमेट चेंज को एज एन इमरजेंसी देखते हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि सत्ता में आते ही वो पेरिस एग्रीमेंट को फिर से रिज्वाइन करेंगे। जो बाइडेन की बात की जाए तो हिंदुस्तान के पक्ष में उन्होंने कई कदम उठाए, जिनमें जैसे कि 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को सफल बनाने में उनका एक प्रमुख भूमिका रही है, और साथ ही उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया है कि H-1B वीजा पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उनको भी वो हटा देंगे। और आखिर में यूएस नेशनल पोल्स के प्रेडिक्शन के अनुसार जो बाइडेन इस वक्त 10% पॉइंट से डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ोतरी पे है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि किसके जीतने से भारत पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे कुछ अनोखे मुद्दों के साथ चटपटे ढंग से प्रस्तुत करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।